मैन्युफैक्चरिंग के उपरांत ट्रांसफार्मर को कमीशन करने से पहले इसका प्री डिस्पैच टेस्ट इसकी फैक्ट्री में ही किया जाता है और यह IS 1180 और IS 2026 के अनुपालन में टेस्टिंग की जाती है। परंतु उस टेस्टिंग में कुछ मैकेनिकल फोर्स सस्टेनेबिलिटी टेस्ट नहीं किया जाता है। ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन, लाइन में शॉर्ट सर्किट होता है तो उसका रिफ्लेक्शन ट्रांसफार्मर पर ही आता है। तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में इसके कॉइल पर एक्सियल और रेडियल दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगता है और यह फोर्स इसके इंसुलेशन डैमेज का और ट्रांसफार्मर के फेलियर का कई बार कारण भी बनता है। हम लोगों ने 5 MVA के ट्रांसफार्मर दिल्ली के निकट की एक कंपनी से क्रय किया था। नमस्कार, मेरा नाम अमरनाथ है। मैं एक सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर हूँ और मैं एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का रिटायर्ड चीफ इंजीनियर भी हूँ। तो ये 5 MVA के 10 ट्रांसफार्मर जो लगाए गए, क्रय किए गए, उसमें 2 ट्रांसफार्मर लगाए जाने के 2 माह के उपरांत ही फेल कर गए। मैं फेलियर इन्वेस्टिगेशन टीम में था और ये इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि थिक वाइंडिंग क्लैंपिंग रिंग, ये थिक वाइंडिंग क्लैंपिंग रिंग ये जो है ये इस पॉइंट पर लेकर के इसको क्लैंप किया जाता है और उसको, ताकि इसको एक्सियल डायरेक्शन में सपोर्ट मिले। ये थिक वाइंडिंग क्लैंपिंग रिंग ये टॉप में जो था कुछ ही शेप में वह टूटा हुआ था। डिज़ाइन पैरामीटर्स को चेक किया गया तो पता चला कि इसका थिकनेस होना चाहिए 50 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, बट व्हाट वाज देयर वाज 2 rings each having 25 mm thickness। 1 mm के 100 स्टैंपिंग्स का मैकेनिकल स्ट्रेंथ उतना नहीं होगा जितना 100 mm के एक स्टैंपिंग का होगा। ये मेन कारण था इसके फेलियर का। हमने उस पूरे के पूरे लॉट के ट्रांसफार्मर को मॉडिफाई किया गया और 50 मिलीमीटर के रिंग लगाए गए और उसके बाद ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये क्लैंपिंग प्लेट है। क्लैंपिंग प्लेट के ऊपर ये रिंग, क्लैंपिंग रिंग होता है जिसके टाइट करके इसको ट्रांसफार्मर को स्टेबल किया जाता है ताकि एक्सियल फोर्स से इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। थैंक यू। स्टे सेफ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।